ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी, तो लिखिएगा ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम। बेटा कौन हुआ करती थी, तो क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, लिख लीजिएगा क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, आगे लिखिएगा बेटा, इसी में आगे लिखिएगा भाई, मुगल एम्परर कौन था। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं मुगल बादशाह की, मुगल बादशाह कौन हुआ था, तो आप भी जानते हैं बेटा, जो नायक हुआ है जिसका नाम क्या था भाई, लिखिएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा इसी में बेटा, इसी में लिखिएगा, अगर बात की जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं आपके लिए फिर भी बता रहा हूं कि मुगल बादशाह, या फिर मैं दूसरी भाषा में यह कहूं कि मुगलों की आर्मी चीफ का अध्यक्ष कौन था। नहीं समझ में आई मेरी बात, दोबारा समझाता हूं कि जो मुगलों की आर्मी थी उसका आर्मी चीफ कौन था, किस समय, जिस समय रिवोल्ट 1857 हुआ है उस समय। नहीं समझे, समझ गए, हाँ यही तो कौन था भाई, बख्त खान। लिखिएगा कौन हुआ करता था, तो बख्त खान। लिखिएगा आगे, लिखिएगा आर्मी चीफ ऑफ मुगल आर्मी, लिखिएगा आर्मी चीफ ऑफ मुगल आर्मी। लिखिएगा बेटा, लिखिएगा बहादुर शाह, लिखिएगा लिखिएगा मुगल आर्मी चीफ, मुगल आर्मी चीफ, मुगल आर्मी चीफ दैट टाइम। कौन था बेटा, तो लिख लीजिएगा बख्त खान। मैंने अभी आपको बताया था क्या नाम था इसका, बख्त खान। बख्त खान। ठीक है, चलिए भाई हिंदी वालों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग था भाई। ब्रिटिश क्राउन की बात की जाए तो क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। अगर बात की जाए मुगल एम्परर की, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सीधे सीधे आपसे, बिल्कुल सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन क्या होगा कि रिवोल्ट 1857 के दौरान, जिस समय रिवोल्ट 1857 हुई थी उस टाइम पर कौन था कौन था मुगल एम्परर, तो बहादुर शाह जफर हुआ करता था। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिएगा आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा बेटा ब्रिटिश आर्मी चीफ, अगर इसकी भी बात करूं मैं, लिखिएगा जॉर्ज एनसन। लिखिएगा ब्रिटिश आर्मी चीफ। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, ठीक है। लिखिएगा ब्रिटिश आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। लिखिएगा बेटा लॉर्ड, लिखिएगा सॉरी जॉर्ज एनिसन। लिखिएगा जॉर्ज एनिसन, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, बिफोर रिवोल्ट, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिफोर रिवोल्ट, यानी ये रिवोल्ट से पहले था। अब लिखिएगा
आफ्टर रिवोल्ट, आफ्टर रिवोल्ट, लिखिएगा आफ्टर रिवोल्ट, कॉलिन कैम्बेल, लिखिएगा कॉलिन कैम्बेल, कॉलिन, ठीक है। चलिएगा अब लिखिएगा, अब लिखिएगा बेटा इसी में, अब लिखिएगा, पहले इसको साफ कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्या लिखा देता हूं। अब इसकी मोटा मोटी जो जानकारी है वो हो गई है लगभग लगभग, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि ब्रिटिश आर्मी चीफ जो था वो था बेटा जॉर्ज एनिसन। कब? बिफोर रिवोल्ट, यानी विद्रोह से पहले। चलिए मैं लिख देता हूं, विद्रोह से पहले, ठीक है। और ये कौन था भाई? विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद, ठीक है। चलिएगा जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। और मैं अब बेटा क्या लिख दूं, हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन बने वो कैसे कैसे क्वेश्चन बने वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा देखिए, लिखिएगा, हो सकता है आपसे इसके बारे में कुछ फेमस बुक्स भी पूछ ली जाए। अरे मेरे सीयूईटी के लाल और पीलो, मम्मी के मगरमच्छों और पापा की परियों, ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा कभी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 110% आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका ड्रीम कोर्स आपके सामने होगा, बशर्ते आपको सिर्फ यही है क्या करना है। देखिए अब आपके बोर्ड्स भी आ गए हैं, 1 मिनट बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके बोर्ड्स भी आ गए हैं, आपकी सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन भी आउट हो गई, सब काम हो गया। अब आपके सामने देखिए 2 टारगेट है, ठीक है। एक टारगेट, अगर आपको चाहिए कि आपका नॉर्मल कॉलेज में हो एडमिशन, जाहिर सी बात है जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन मस्तिष्क में अगर यही चीज है कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो बेटा सीधे सीधे यूनिमॉन्क्स पर चले आइए। इस साइड में भाई, साइड में रेड बटन दे रखी है, उस पर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसका कोई भी चार्ज नहीं लेता यूनिमॉन्क्स आपसे, ठीक है। यानी सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज है ही नहीं है, फ्री में कर सकते हैं आप। करके देखिए, अभी तुरंत करिए। चलिए कोई बात नहीं, कर लिया ना, थैंक यू। चलिए अब हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फेमस बुक्स के बारे में, है ना। इस रिवोल्ट 1857 पर जो फेमस बुक्स लिखी गई हैं कुछ, हम उनकी बातें कर रहे थे। तो लिखिएगा, सबसे पहली ही बुक है, और ये जो बुक है वो भारत सरकार के अनुरोध करने पर ही लिखी गई थी। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा फेमस बुक्स ऑफ रिवोल्ट 1857। फेमस बुक्स ऑफ रिवोल्ट 1857, ठीक है। हिंदी वालों आप भी लिख लीजिएगा। 1857 की क्रांति पर कुछ प्रसिद्ध किताबें, लिखिएगा 1857 की 1857 की क्रांति पर प्रसिद्ध किताबें, प्रसिद्ध किताबें। चलिए नंबर फर्स्ट लिखिएगा बेटा 1857, पहली बुक का नाम है 1857, ठीक है बेटा। ये किसके द्वारा लिखिएगा, रिटन बाई एस एन सेन, रिटन बाई एस एन सेन, ठीक है। नंबर सेकंड लिखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लिखिएगा द इंडियन वॉर
द इंडियन, लिखिएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, इसको किसने लिखा था भाई, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिख लीजिएगा दिस बुक रिटन बाई वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। हु वॉज वीडी सावरकर? वीडी सावरकर वही बेटा, विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है, पूरा नाम याद है आपको कि नहीं है? विनायक दामोदर सावरकर। ये कौन हुए थे? आधी मिनट का इंट्रोडक्शन है। ये वही हुए थे जिन्होंने काले पानी की जेल झेली थी, या फिर जिनको काले पानी की सजा हुई थी। बेटा कितने दिन? 12 साल। कितने दिन? 12 साल। ठीक है, चलिएगा तीसरी किताब लिखिएगा बेटा। हाँ भाई, ये हिंदी वालों आप भी ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपसे किताब भी पूछी जाएगी तो इसी तरीके से वो इंग्लिश में वहां तक लिखी होगी। ठीक है, कहीं आप भी ये कहें। और जितने भी मेरे दोस्त लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग हिंदी मीडियम से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर जरूर निवेदन है कि आप लोग, एक भी दोस्त ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हिस्ट्री ऑनर्स बीए करना चाहता है और यूनिमॉन्क्स की क्लास नहीं ले रहा है और जेपी सर की क्लास नहीं ले रहा है। ठीक है भाई, एक एक चीज आपको बड़े ही गौर से और अच्छे तरीके से समझाई जा रही है। इसीलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। 2, 4, 5 MB लगती हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिला देंगे जिस दिन आप अपने भाई 1 महीने का रिचार्ज फ्री करा देंगे हम आपका है। जब आप सिलेक्शन लेके आओगे ना यूनिमॉन्क्स में कि यस मैं डीयू में फर्स्ट रैंक आई है मेरी, है फर्स्ट रैंक आई है डीयू में मेरी, तो उसके बाद 1 महीने का रिचार्ज पक्का डन मेरी ओर से। बट शेयर करो दवा के खिलाफ। चलिए आगे लिखिएगा बेटा, थर्ड बुक लिखिएगा बेटा, द सिपोय, लिखिएगा द सिपोय मुटेनी, लिखिएगा द सिपोय मुटेनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। लिखिएगा द सिपोय, लिखिएगा द सिपोय मुटेनी एंड जल्दी से लिखिएगा, एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। चलिए बेटा लिखिएगा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेटा RC मजूमदार के द्वारा। लिखिएगा रमेश चंद्र मजूमदार या फिर RC मजूमदार। RC मजूमदार की फुल फॉर्म यही है कि रमेश चंद्र मजूमदार। बेटा ये रमेश चंद्र मजूमदार शायद मुझे लग नहीं रहा है, वो दूसरे थे। अगर एक बार इनको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा मजूमदार। ठीक है भाई, RC मजूमदार। जल्दी से लिखिएगा मेरे लाल, मेरे पीलो, जल्दी से लिखिएगा। चलिए ऊपर से थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, है ना? तब तक आप लोग यहां तक तो लिख ही लिया होगा। बेटा आपसे मैंने कई बार कहा है कि आप मेरे साथ क्या करें, आप मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकें। ठीक है भाई, लिखिएगा आगे। लिखिएगा जो फोर्थ बुक है, लिखिएगा बेटा द ग्रेट रिवेलियन। लिखिएगा द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन। भाई जो चौथी बुक है जिसका नाम है, लिखिएगा द ग्रेट रिवेलियन। लिखिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखिएगा ये लिखी गई है बेटा अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है,
अशोक, ये लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, यहां तक आपने लिख ही लिया होगा, जल्दी से लिखिएगा भाई, समझ में तो आ रहा है ना बेटा। अगर 1% आपकी समझ में आ रहा है, सॉरी 99% आपकी समझ में आ रहा है, 1% समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लास शेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिएगा। 5वीं किताब लिखिएगा बेटा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है, लिखिएगा, जिसका नाम है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। लिखिएगा द कॉजेज ऑफ, लिखिएगा द कॉजेज ऑफ द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, इंडियन रिवॉल्ट। लिखिएगा सर सैयद अहमद खां, रिटन बाई सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, चलिए एक और बुक है बेटा जो लिखी गई है किसके द्वारा भाई, जिनको कहा जाता है क्या, लिखिएगा ग्रैंडफादर के नाम से भी जो जाने जाते हैं। लिखिएगा बेटा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यही बुक लिखी गई है दादा भाई नेरोजी के द्वारा। लिखिएगा द पॉवर्टी, लिखिएगा द पॉवर्टी, 6वीं बुक है बेटा, लिखिएगा लिखिएगा द पॉवर्टी, लिखिएगा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश poverty and un-British rule in India, rule in India। लिखिएगा दिस बुक रिटन बाई दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। ठीक है भाई, हाँ। कितनी बुक हो गई बेटा, 6 बुक हो गई हैं, एक आध और, चलिए लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक और बुक है, लिख लीजिएगा। वैसे इन्हीं बुकों में से जो मेरा मानना ये है कि जो अगर आपसे पूछी जाएगी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे दादा भाई नेरोजी। ये वाली जो बुक है इससे मैं आपको 5 स्टार बना के दे रहा हूं कि ये आपसे क्वेश्चन 110% पूछा जा सकता है। बहुत ही फेमस बुक है और दादा भाई नेरोजी भी उतनी ही फेमस है। ठीक है भाई, चलिए यहां से आगे हम कल बात करते हैं और अपनी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी और सुंदर लगी होगी। अगर लगी है तो कृपया करके वही फिर मैं कह रहा हूं कि क्लास को इतना शेयर कीजिएगा कि हर एक बच्चा जो सीयूईटी 2023 की प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसको लगता है कि मुझे एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेज और टॉप मोस्ट कोर्स मिलना चाहिए भाई, ठीक है, वो यूनिमॉन्क्स पर आए और बेल आइकन को हिट करे।